दोस्तों, गंगा घाट बक्सर उर्फ राम रेखा घाट बक्सर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। मित्रों, चल रही कड़ी में आपने देखा पूर्वांचल के लोग इस पवित्र घाट में संतान प्राप्ति के पश्चात जिस विधि को निभाते हैं उसके कुछ अंश आपने देखे। आगे के अंश को दिखाने से पूर्व मैं इस पवित्र घाट की कुछ भूमिका बांधना चाहूँगा, तो कृपया आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग माँ गंगा के किनारे बिहार की एक बहुत बड़ा संस्कार के रूप में जिसे मनाया जाता है, तनाव वो प्रक्रिया है। तनाव के तहत माता गंगा के सामने अगर आपकी कोई मनोकामना होती है, अगर आप सच्चे मन से उसे मानते हैं और मांगते हैं और अगर वह पूर्ण होता है, तो बक्सर यानी रामरेखा घाट के पास गंगा के दोनों किनारों पे जो प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया को अभी आप देख रहे थे। उस प्रक्रिया के तहत दोनों छोर में पूजन विधिवत तरीके से ब्राह्मण समाज के द्वारा किया जाता है और उसमें मलाह, नाउन, ये तीन प्रमुख होते हैं। उन सारी विधि विधाओं को हम लोग बहुत करीब से देखने और समझने वाले हैं। सामने में आप वो जो रस्सी को देख रहे हैं, उस रस्सी को दोनों वो खींचते हुए हम लोग लेके जाने का कार्य करते हैं और साथ में जौ और खुली हुई चना और तीसरा जो है दूध की धार लगातार माँ गंगे को समर्पित की जाती है। दोस्तों, यह वही रामरेखा घाट है जहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने रामायण काल में जब ताड़का वध उन्होंने किया था, ताड़का वध के पश्चात उन्हें पाप का भागीदारी होना पड़ा था। उससे पुण्य कमाने के लिए उन्होंने यहीं पे इसी गंगा घाट पे भगवान शिव की उस प्रतिमा को बनाते हुए उन्होंने जलाभिषेक किया था। लेकिन उस जलाभिषेक में जब शिव जी की वह प्रतिमा टूटने लगी थी, तब उन्होंने अपने हाथ रख कर उन्हें जलाभिषेक किया था। हाथ रखने के पश्चात वहाँ पे जो चिन्ह आ गया था, उसे ही राम रेखा घाट कहा गया है। अभी हम लोग गंगा नदी के ठीक बीचों बीच इस नाव के तहत चलने का कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों, यही है हमारे भारतवर्ष की संस्कृति। आप देख रहे होंगे पीछे, ये देखिए, इस तरीके से उस रस्सी को दोनों छोर की ओर बांधते हुए ले जाने का कार्य किया जाता है। अभी यहाँ पर जो दो दंपत्ति हैं, उन्होंने माता गंगा के सामने अपनी मनोकामना को रखा था और बदले में माता ने उन्हें संतान की प्राप्ति करी थी। उसी को पूर्ण करने के लिए ये दोनों दंपत्ति अभी इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए और हम लोग आगे की प्रक्रिया को और भी करीब से देखेंगे और जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे बीच जो मल्लाह भैया लोग हैं, जो हमेशा यहाँ के जितने भी भक्तजन माँ गंगा नदी के किनारे जब वो पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, वो इसी तरीके से अपने भक्तजनों को गंगा नदी के इस पार से उस पार लगातार ले जाने का काम करते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? समीप कुमार। दिन भर में आप कितने लोगों को पार करवा देते हैं? है पूरा भीड़ हो जाएगा तो आदमी लोग को चार फिर भी कितना परिवार? कम से कम 5 परिवार को पार करा देते हैं। 5 परिवार को पार करा देते हैं। और आप लोग जब ये करते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। बदले में आपको भक्तजन क्या देते हैं? खुशी मिलता है हम लोग का। अच्छा, प्यार मिलता है, खेते हैं। आप कितने साल से कर रहे हो? ये पुराना जमाना। आप कितने वर्ष से कर रहे हो? मैं 10 वर्ष से कर रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, उस परिवार की महिलाएं माँ गंगा के जल में वो भीगे हुए काले चने और जौ को परोसते हुए इस नाव के सहारे दूसरी ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और यह चीज़ आपने देखी होगी जब यह विधि प्रारंभ हुआ था, और जहाँ से नौका से बैठने से पूर्व जो ब्राह्मण थे
जिन्होंने तनाव की पूजा की वह प्रक्रिया प्रारंभ की थी, उस दौरान जब नाव पर बैठने हेतु जो परिवार हैं और जो दंपत्ति हैं, उनके आंचल में, उनके गमछे में यह पंडित जी के द्वारा बांध दी गई थी, ताकि जब नाव इस छोर से गंगा मैया की दूसरी छोर पहुँचे तो रास्ते में माँ गंगा के पवित्र जल पर इसका जो है छिड़काव धीरे धीरे किया जा सके। और आप आगे देखेंगे इस जौ, भीगे हुए काले चने और दूध की जो धारा है, पूरे यात्रा के दौरान यानी इस ओर से उस ओर जाने तक वो भक्तजन जो हैं वह माता को अर्पित करते हुए चले जाते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वहाँ की महिलाएं यानी उस घर की महिलाएं जिन्हें आशीर्वाद के रूप में संतान की प्राप्ति हुई है, जिसमें माँ गंगे का बहुत बड़ा योगदान है, वे माँ गंगा को स्तुति करते हुए, उनको स्मरण करते हुए जो परंपरा के तहत उनके जो लोकगीत हैं यानी जो भोजपुरी में जो गीत वो अक्सर गाते हैं, और यह आज से नहीं पिछले कई पीढ़ियों से लगातार चलती आ रही है, आप उसे सुन सकते हैं। इस गीत के विशेष कड़ी को मैंने इससे पिछले वाले भाग में एक छोटे से अंश के तहत मैंने रखा था, आपने देखा होगा। और दोस्तों, यह जो प्रक्रिया अभी तब तक चलने वाली है जब तक यह नाव माँ गंगा के दूसरी छोर तक नहीं पहुँच जाता। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, कुछ और भी परिवार नाव से उस ओर से वापस प्रारंभिक छोर की ओर आ रहे हैं। ये जो रस्सी आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यही रस्सी जो है दोनों तरफ खींचा जाता है। और देखिए बीच बीच में कुछ दूरी पर इसमें आम के पत्ते भी लगे हुए हैं। तनाव की यही एक विशेषता है, एक लंबी सी रस्सी जिसे बांस के एक पतले लकड़ी लिया जाता है, जिसमें ध्वज को बांधकर गंगा नदी के इस एक छोर पे बांध दिया जाता है, और उस पूरी रस्सी को नाव के सहारे से खींचते माँ गंगा के दूसरे छोर तक ले जाया जाता है। और उस दूसरे छोर में ठीक पहले छोर की तरह ही ब्राह्मण होते हैं, ठीक उसी तरीके से वहाँ मालिन समाज भी होते, यानी जो फूल माला जो है बिक्री करती है, या फिर पूजन के दौरान जब आवश्यकता पड़ती है तो भक्तजन उनसे लेते हैं। और ठीक वो वहाँ अभी आप देखेंगे वह प्रतीक्षा में होंगे। अभी देखिए नाव जो है लगभग दूसरे किनारे तक पहुँचने वाला है, और ये एक परिवार देखिए किस तरीके से झूमते हुए, गाते हुए अपने इस संस्कृति को पिरोते हुए दुनिया के साथ दुनिया को एक बेहद मजबूत संदेश जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, हमारे वैदिक काल की परंपराओं का वहन वो इसी तरीके से करते हैं। इसका आभास हुआ दुनिया को अपने इस क्रियाकलाप से देते हैं। देखिए किस तरीके से पतवार से नाव जो है गंगा की उस ओर जा रही है। और ये देखिए जैसा मैंने पहले बताया था, वो गाय के शुद्ध दूध को माता गंगा के पवित्र जल में स्तुति करते हुए, ये देखिए हमारे जो केवट भैया हैं, यानी जो हमारा जो केवट समाज है, जो मल्लाह भैया हैं, वह दूसरी ओर तक नाव को पहुंचा दिए हैं। अब यहाँ से जो दंपत्ति है जिन्हें मैया की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई थी, अब वह वहाँ पहुंचकर जो ब्राह्मण समाज है, यानी जो पुजारी हैं, जो इस तनाव की प्रक्रिया की जो विधि है उसे संपूर्ण करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए और इसे ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए आप देख सकते हैं उस रस्सी को खींचते हुए वह संतान के जो पिता हैं वह आगे की ओर बढ़ रहे हैं और बाकी लोग नाव पर ही बैठे हैं। देखिए ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। वह रस्सी आ गई है, वह ध्वज वहाँ गाड़ दिया गया है और ठीक उसी तरीके की पूजा पद्धति
जैसे कि उस ओर प्रारंभ में की गई थी, यहाँ पर देखिए उसी विधि को, उसी प्रक्रिया को निभाया जा रहा है। तो मित्रों, यह जो विशेष विधि है, यह सिर्फ़ और सिर्फ आपको पूर्वांचल यानी यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार में ही देखने को मिलेगा। माँ गंगा का पावन घाट, जी हाँ, जिसका संबंध मैंने बताया था रामायण काल से जुड़ी है, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अपने गुरु यानी महर्षि विश्वामित्र के साथ जब वनवास से पहले, उनकी विवाह से पूर्व जब वह विश्वामित्र के साथ आए थे, जहाँ पर उस क्षेत्र में यानी इस क्षेत्र में आसुरी शक्तियों का बोलबाला था, वे हमेशा ऋषि मुनियों और हमारे जो तपस्वी होते थे उनके यज्ञ में, उनके जीवन में हमेशा वो बाधा विघ्न उत्पन्न करते थे। उससे छुटकारा पाने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण को अपने साथ एक पूर्वा विधि के अनुसार उन्हें अपने साथ लेकर आए थे और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने अमोघ बाण से आसुरी शक्तियों के बीच की सबसे बड़ी जो यहाँ की जो असुरी यानी जो राक्षसी ताड़कासुर थी, उनका वध किया था। और उनका वध करने के पश्चात, क्योंकि वो एक स्त्री थी, तो अपने आप को पाप से मुक्त करने के लिए उन्होंने इसी गंगा मैया के घाट के किनारे भगवान शिव जी की शिवलिंग की स्थापना की थी, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में थोड़ी देर पहले कहा था। और इसी गंगा के जल से वह शुद्धिकरण के हेतु प्रभु भोलेनाथ के उस शिवलिंग को, जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से मिट्टी के सहयोग से बनाया था, उस पर जब आचमन दे रहे थे, जलाभिषेक कर रहे थे, तब मिट्टी के बने होने के वजह से वह शिवलिंग टूट रहा था, बह रहा था। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने दोनों हाथों से सहेजते हुए जलाभिषेक किया था। और जब जलाभिषेक करने के दौरान उनके हाथों के छाप पड़ जाने की वजह से और उनके पैरों के चिन्ह उपस्थित होने की वजह से यहाँ पर इसका नाम राम रेखा घाट रख दिया गया। जी हाँ, राम के पद्म चिन्ह और उनके हाथों के चिन्ह को ध्यान में रखते हुए वैदिक काल से जो हम सुनते आ रहे हैं, जो इतिहास को पढ़ने से पता चलता है, यहाँ के जो पुजारी समाज हैं उन्हें जब आप सुनते हैं तब इसे जानकारी मिलती है। और यह शिवलिंग आज भी उपस्थित है दोस्तों, जिसे आप देख और समझ सकते हैं। देखिए यहाँ की जो पूजा पद्धति चल रही है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो प्रारंभ में जो बुद्धि वहाँ के जो ब्राह्मण से जो हुआ था, उसी विधि को यहाँ पर भी उसी तरीके से किया गया और खुशी से एक दक्षिणा के रूप में उसे ब्राह्मण को दिया गया। और मलाह जो है, देखिए जो आटा की जो लेई होता है, एक गोलाकार, एक उसमें मैया गंगा के तरह एक स्वरूप जो है वहाँ पर, जिसे ज़मीन पे लिपने के पश्चात जब चौका पूरा जाता है और उसमें रखा जाता है, उसमें श्रृंगार के सारे सामान, जिसमें सिंदूर है और वो जो पूड़ी है, वो काले चने हैं, वो बतासा है, वो साड़ी है, यानी वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी रखी जाती है। और दान स्वरूप अगर आप देना चाहते हैं तो आप देती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मालिन वहाँ पर अपने जजमान से, यानी जो संतान के घर से जो उनके माताएं हैं, बहनें हैं, उनसे आग्रह करती है कि दक्षिणा के रूप में कुछ सहयोग राशि उन्हें मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, ये प्रक्रिया लगभग ख़त्म हुई है। अब वापस से जिस नाव से वो उस पार से इस पार आए थे, अब वापस से जा रहे हैं, क्योंकि ये विधि अब लगभग ख़त्म होने को है। अब आगे आप देखेंगे, इस नाव पे बैठने के बाद महला समाज द्वारा गंगा नदी के ठीक बीचों बीच नाव को एक घिरनी के आकार पे गोलाकार तरीके से घुमाया जाता है। वो अभी एक हिस्सा है,
जिसमें कि जो आपको ध्यान होगा जब उस बच्चे का बाल नाई के द्वारा काटा जा रहा था और उस बाल को बैठी हुई हमारी बच्चियां जिनके आंचल में दिया जा रहा था उन्हें पैसे के रूप में, दक्षिणा के रूप में बच्चे के नज़र उतारते हुए जब उस घर की महिलाएं उस आंचल में जब दान कर रही थी तो उस दान का कुछ हिस्सा यहाँ पर जो हमारा मलाह समाज है उसको दान के रूप में, दक्षिणा के रूप में देने का एक रिवाज है। और उस दौरान जो पारंपरिक लोकगीत है उस घर की महिलाएं गाती है, जैसे कि आप अभी देखने वाले हैं। और ये पूरी प्रक्रिया में नाचना, गाना, खुशी से झूमना और मैया गंगा को आभार व्यक्त करते हुए खुशी का इजहार करना और बच्चे की लंबी आयु, एक वो अच्छा इंसान बने और माता की कृपा उस पर सदा बनी रहे, इसी आस में देखिए ये झूमते हैं, गाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश और बिहार, जहाँ की आम बोलचाल भाषा भोजपुरी है, जहाँ कर भोजपुरिया समाज इस पूरी प्रक्रिया को इसी तरीके से निभाते हैं। जी हाँ, तनाव की यह प्रक्रिया जो मुंडन संस्कार विधि से जुड़ी हुई है। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारा भारतवर्ष संस्कार, संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों के मामले में कितना धनी है। हर एक चीज़ में, हर एक विधि विधान में, चाहे जन्म हो, विवाह हो, मृत्यु हो या कुछ भी अपने सामाजिक आयोजन हो, वहाँ हर जगह देवी देवताओं का आह्वान अपने एक वैदिक परंपरा के तहत उसे संपूर्ण किया जाता है। अब दोस्तों अब देखेंगे, अब सीधा जो है अब आगे ठीक वापस उस घाट में जाने के पश्चात जो वहाँ का जो मेन ब्राह्मण है जिन्होंने इस पूजा को वापस मतलब प्रारंभ किया था, वहाँ तक पहुँचने के बाद वह फिर से विधि विधान के तहत वो सारी चीज़ों को जो पूजन से जुड़ी हुई है वो करवाएंगे, जो कि अभी आप देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भक्तजनों का हुजूम, यहाँ पर हजारों की संख्या में इस खास दिन तनाव की प्रक्रिया के तहत हर वर्ष यहाँ लोग पूरे देश विदेश से जुटते हैं और अपने बच्चे की मंगल कामना हेतु इस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, आप अवश्य ही अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपना सुझाव देंगे और इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और एक छोटा सा प्यार सब्सक्रिप्शन के रूप में अवश्य दीजिए, ताकि मुझे और मेरी पूरी टीम को बल मिले और मैं इसी तरीके से आपके साथ हमारे भारतवर्ष के गांव से जुड़े जो संस्कृति है, जो हमारी धरोहरें हैं, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे नित्य दैनिक जीवन से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, आपको मैं इसी तरीके से रखता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।